गाइज आप लोगों ने आई एम बैंगलोर वाले सिलेक्शन क्राइटेरिया वीडियो में अपने प्रोफाइल डिटेल्स ड्रॉप की। तो प्रोफाइल डिटेल जब भी आप ड्रॉप करते हैं आपको अपना 10th स्कोर, 12th स्कोर, ग्रेजुएशन स्कोर, ग्रेजुएशन का स्ट्रीम क्या है, आपकी कैटेगरी, वर्क एक्सपीरियंस है तो कितने मंथ्स का है और कौन सी कंपनी का है, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। देन आई विल बी एबल टू बेस्ट गाइड यू व्हाट शुड बी योर टारगेट परसेंटाइल, कौन से आपके टारगेट बी स्कूल्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको और बेटर तरीके से बता पाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल, दिस इज योर चैनल कोचिफाई कैट, आई एम योर मेंटोर मोहित। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट IIM कैलकाटा सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको लास्ट तक देखना है। आज हम कैट की कट ऑफ कवर करने वाले हैं, वेटेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्या है वो देखेंगे, डाइवर्सिटी फैक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, किस तरीके की डाइवर्सिटी IIM कैलकाटा कंसिडर करके चलता है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। आप में से जिन भी व्यूअर्स ने प्रीवियस बी स्कूल सिलेक्शन क्राइटेरिया वीडियोस देखे हैं उन्हें पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग फॉर वेट एंड PI एंड देन फाइनल सिलेक्शन। आप में से जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। सबसे पहला जो स्टेज होता है सिलेक्शन प्रोसेस का किसी भी बी स्कूल का, वो होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहाँ पे हो सकता है किसी बी स्कूल में 10th 12th का वेटेज भी लिया जाता हो, किसी में केवल कैट स्कोर का वेटेज लिया जाता हो। तो अगर हम IIM कैलकाटा की बात करें तो केवल कैट का स्कोर कंसिडर किया जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए। क्या है ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग? अगर मान लीजिए आप ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं तो आप आगे का प्रोसेस अटेंड नहीं कर पाएंगे। भले ही आपका 10th 12th बहुत अच्छा हो, भले ही आपका ग्रेजुएशन स्कोर बहुत अच्छा हो, भले ही आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस हो, डाइवर्सिटी फैक्टर हो, बट अगर आप ये कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब कट ऑफ है वो अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप यहीं से डीबार हो जाते हैं, आगे का प्रोसेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो IIM कैलकाटा के लिए ओवरऑल कैट स्कोर की कट ऑफ क्या होनी चाहिए, VRC DILR QA सेक्शन की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्या होनी चाहिए, ये भी अभी हम कवर करने वाले हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देन इफ आई टॉक अबाउट स्क्रीनिंग फॉर वेट एंड PI, तो जो भी लोग इसको क्वालिफाई करते हैं उस पूल में से फिर सर्टेन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है और उनको कॉल किया जाता है PI के लिए। तो उसके लिए जो कंपोजिट स्कोर का कैलकुलेशन होता है उनमें क्या क्या पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो कैट का स्कोर कंसिडर किया जाता है, 10th का स्कोर कंसिडर किया जाता है, 12th का स्कोर कंसिडर किया जाता है, और जेंडर डाइवर्सिटी का जो फैक्टर है उसको भी कंसिडर किया जाता है IIM कैलकाटा के द्वारा। अब ये जो भी पैरामीटर्स हैं ये फ्रॉम वन बी स्कूल टू अनदर वेरी करते हैं। जैसे अगर आपने IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, FMS का वीडियो देखा होगा तो उसमें दीज क्राइटेरियाज वर स्लाइटली डिफरेंट। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। नाउ देन कम्स फाइनल सिलेक्शन। तो जो भी लोग वेट एंड PI का प्रोसेस अटेंड करते हैं उनमें से फिर फाइनली कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए ये सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी कंसिडर होता है, वर्क एक्सपीरियंस आपका आ जाता है जो कि स्क्रीनिंग फॉर वेट एंड PI में नहीं था, यहाँ आ जाता है। PI स्कोर, वैट स्कोर एंड कैट स्कोर भी आपका कंसिडर किया जाता है। तो अब हम डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से आप खुद जज करने की कैपेबिलिटी रखते हो। सो ये आपका IIM कैलकाटा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया है और ये कट ऑफ्स आपको दे रखी हैं फर्स्ट शॉर्टलिस्ट के लिए, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ्स हैं और फिर आपकी सेक्शनल कट ऑफ्स भी आपको गिवन है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपकी कट ऑफ क्या है गाइस। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि ये मिनिमम परसेंटाइल है जो कि आपको लाना ही होगा। अगर आपका ये परसेंटाइल नहीं आता है तो आप यहीं से डीबार हो जाते हैं। बट मान लीजिए कि अगर आपका ये परसेंटाइल आ जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको कॉल आएगा ही? तो मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद में जो भी पूल शॉर्टलिस्ट होकर के आता है उसमें देन देयर आर सम अदर पैरामीटर्स एज वेल जिनके बेसिस पे आपको PI के लिए कॉल दिए जाते हैं। तो इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ये परसेंटाइल आ गया है तो आपको PI का कॉल फॉर श्योर आएगा ही आएगा। देयर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। अब डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है स्क्रीनिंग फॉर वेट एंड PI, दीज आर ऑल द पैरामीटर्स। तो कैट 23 स्कोर का जो वेटेज है वो 56% है। 56 पॉइंट्स बेसिकली जो है वो आपके डेडिकेटेड हैं कैट 23 स्कोर को। तो क्योंकि ये 24-26 बैच के लिए था इसलिए यहाँ पे कैट 23 का स्कोर है। अगर हम 25-27 बैच की बात करें तो कैट 24 का स्कोर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो आप अपने पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो 56 पॉइंट्स डेडिकेटेड है कैट स्कोर को, तो आप एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं A/B × 56। इसमें जो B है वो मैक्सिमम स्केल्ड स्कोर है, मैक्सिमम स्केल्ड स्कोर है, और A जो है ये आपका स्केल्ड स्कोर है। तो अगर आप
कैट का स्कोर कार्ड देखते हैं तो कैट के स्कोर कार्ड में एक आपका ओवरऑल स्केल्ड स्कोर होता है, तो वो हो जाएगा A और B विल बी द मैक्सिमम स्केल्ड स्कोर। तो जो 100 परसेंटाइलर का एक स्केल्ड स्कोर होता है दैट विल बी योर मैक्सिमम स्केल्ड स्कोर। तो इसके बेसिस पे आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो इस कैटेगरी के लिए। यहां पे जेंडर डाइवर्सिटी कंसिडर किया जाता है, 4 पॉइंट्स डेडिकेटेड हैं जेंडर डाइवर्सिटी को। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो 4 पॉइंट्स आपको जेंडर डाइवर्सिटी के भी स्ट्रेट अवे मिलते हैं। अब हम 10th एंड 12th के बारे में बात करते हैं। तो 10th एंड 12th के जो पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं 10th के लिए एंड 15 पॉइंट्स आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स 12th मार्क्स। तो ये कैसे हैं, कैसे आप ये मैक्सिमम पॉइंट ले सकते हो, वो भी अभी हम समझते हैं। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो में मुझसे पूछा कि 10th एंड 12th में पर्टिकुलरली 12th की अगर हम बात करें तो क्या सारे सब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं या बेस्ट ऑफ 5 कंसिडर किया जाता है। तो IIM कैलकाटा ये बोलता है कि इररेस्पेक्टिव कि आपका बोर्ड कितने सब्जेक्ट्स को कंसिडर करके चल रहा है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके थे आपको अपना परसेंटेज स्कोर उन सभी सब्जेक्ट्स में से कैलकुलेट करना होगा। बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 6 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। अब ये आपका 10th एंड 12th का जो एक बेसिकली पॉइंट स्कीम है कि क्या परसेंटेज स्कोर पे आपको कितने पॉइंट मिलते हैं। तो 10th के लिए हमने देखा था मैक्सिमम पॉइंट 10 थे और 12th के लिए 15 थे। इससे एक बात और समझ में आती है कि 12th का वेटेज रिलेटिवली ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 10th। तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर 60% से नीचे है तो आपको मिलते हैं 0 पॉइंट, अगर आपका स्कोर 80% एंड अबव है तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। ये था क्लास 10th के लिए। लाइकवाइज क्लास 12th में भी अगर आपका स्कोर 60% से नीचे है तो आपको मिलते हैं 0 पॉइंट और अगर 80% एंड अबव है तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स। तो गाइज अगर आपका स्कोर 10, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों में ही 80% एंड अबव है तो आप बहुत ही सेफ साइड में हैं, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि स्क्रीनिंग फॉर वेट एंड पीआई में 10th स्कोर, 12th स्कोर, आपकी डाइवर्सिटी और कैट स्कोर का एक सर्टेन वेटेज है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंपोजिट स्कोर का कैलकुलेशन किया जाता है और हर कैटेगरी में फिर पीआई कॉल्स रिलीज किए जाते हैं। देन यू अपीयर फॉर वेट एंड पीआई एंड उसके बाद में फिर आपका एक फाइनल सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, तो हम उसको भी कवर करते हैं। तो दीज आर ऑल द पैरामीटर्स फॉर फाइनल सिलेक्शन। कैट स्कोर का वेटेज यहाँ पे 30 पॉइंट्स है, पीआई का मैक्सिमम वेटेज है विच इज 48 पॉइंट्स, वेट का 8 पॉइंट्स, एकेडमिक डाइवर्सिटी। तो स्क्रीनिंग फॉर वेट एंड पीआई में जेंडर डाइवर्सिटी कंसिडर किया जाता है एंड फाइनल सिलेक्शन में एकेडमिक डाइवर्सिटी कंसिडर किया जाता है। जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये भी अभी हम कवर करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के 8 पॉइंट्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब कितने पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका पूरा एकेडमिक डाइवर्सिटी जो है उसको शो करता है कि किस ग्रेजुएशन स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या पॉइंट मिलते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स परस्यू किया है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके अलावा बाकी हर स्ट्रीम में कुछ एक पॉइंट्स हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि वो आपके ये लास्ट 3 कैटेगरीज में हैं। जैसे कि अगर आप CA, CS या कोई और एक प्रोफेशनल कोर्स में इन्वॉल्व थे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। तो ये था अपना एकेडमिक डाइवर्सिटी। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। तो हमने देखा कि मैक्सिमम पॉइंट्स डेडिकेटेड फॉर वर्क एक्स इज 8। अब कितने पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन योर मंथ्स ऑफ वर्क एक्स वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस लेस देन और इक्वल टू 6 मंथ्स है तो आपको कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेंगे, 0 पॉइंट मिलेंगे, राइट। अगर आपका वर्क एक्स 48 मंथ से ज्यादा है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अगर आपका वर्क एक्स 24 मंथ से 36 मंथ के बीच में है देन आपको पूरे पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आपका वर्क एक्स जो है वो ग्रेटर देन 6 मंथ्स बट लेस देन इक्वल टू 24 मंथ्स है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। यानी लेट्स से अगर हम 24 मंथ्स की बात करें, आप यहां पुट कर दीजिए 24/3 देन इट बिकम्स 8, राइट। अगर मान लीजिए आपका वर्क एक्स 36 से 48 मंथ्स के बीच में, लेट्स से कि ये है हमारा 48, तो दिस बिकम्स 48/2 विच इज 24, 26 माइनस 24 अगेन बिकम्स 2, यानी आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 8 पॉइंट्स मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो वर्क एक्सपीरियंस के। गाइज ये था IIM कैलकाटा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया। काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल में। आई होप आपको समझ में आया। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट एंड टेल मी कौन सा नेक्स्ट बी स्कूल होना चाहिए जिस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया वीडियो बनना चाहिए, राइट।
Till then, keep learning, keep solving, keep growing. Bye bye and take care.